दोस्तों, आज की कहानी है। प्रेम का कॉलेज में आखिरी साल था और वह बिल्कुल सही सलामत था। मतलब वह किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा था, इसलिए उसके माता पिता को उस पर नाज था। लेकिन सच कहें तो प्रेम को यह मंजूर ना था। बात यह थी कि उसके दोस्त अक्सर किसी ना किसी लड़की के साथ कभी पार्क में, कभी बाजार में, तो कभी चर्च के पीछे दिख जाते थे। उन्हें मटर गश्ती करते देख प्रेम को बहुत बुरा लगता था। मन में हीन भावना भर जाती थी, क्योंकि उसकी कोई प्रेमिका जो नहीं थी, इसलिए उसे अपने लिए एक आद्य प्रेमिका की शिद्दत से तलाश थी। एक दिन प्रेम कॉलेज जा रहा था। अचानक रास्ते में कुछ लड़कियों को उसने कहीं जाते देखा। उन सब के बीच एक लड़की को देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठा। तभी वह लड़की तिरछी नज़र से प्रेम को देखकर मुस्कुराई, फिर अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ गई। उसकी इस अदा पर वह निहाल हो गया। उसे लगा इसी लड़की का उसे इंतजार था। प्रेम कॉलेज जा रहा था, लेकिन अब उसका इरादा बदल गया। जो उसने उस हसीन का पता ठिकाना जानने का निश्चय कर लिया और उसके पीछे चल पड़ा। उसका पीछा करते करते तकरीबन आधा घंटे के बाद प्रेम एक अनजान मोहल्ले में पहुंचा। एक एक कर उसकी सारी सहेलियां उससे अलग होती गई। आखिर में वह लड़की सड़क से लगे एक खूबसूरत घर में दाखिल हो गई। प्रेम समझ गया कि यही उसका घर है। उस लड़की के घर का पता जानकर प्रेम बहुत खुश हुआ। उसने तय किया कि अब धीरे धीरे वह उस हसीना से मेलजोल बढ़ाएगा। अगले दिन प्रेम कॉलेज जाने के बजाय उस हसीना के घर के सामने जा पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या पता उसका दीदार होगा भी या नहीं। लेकिन वह गूलर के फूल की तरह कहीं दिखी ही नहीं। प्रेम कभी उस लड़की के घर के सामने किराना की दुकान के पास खड़ा हो जाता, तो कभी इधर उधर आने जाने का नाटक करता, ताकि लोग समझे कि वह किसी काम से कहीं जा रहा है। वह 2 घंटे वहीं मड़राता रहा, लेकिन वह हसीना कहीं नजर नहीं आई। वह निराश होकर वहां से लौटने लगा। लेकिन प्रेम कुछ दूर ही चला था कि देखा वह हसीना एक औरत के साथ रिक्शे में बैठी कहीं से आ रही थी। हाथ में बड़े बड़े थैले थे। शायद वे बाजार से लौट रही थी। वह औरत शायद उसकी माँ थी। उसे देखकर प्रेम बहुत खुश हो गया। काली घटा सी जुल्फों के बीच झांकता उसका चांद सा मुखड़ा प्रेम को अजीब सी खुशी दे गया। काश यह मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में बाहर आ जाए। यह सोचकर प्रेम मुस्कुराया। अपने घर के सामने गेट पर वह लड़की उस औरत के साथ रिक्शे से उतर गई और अपने घर के अंदर चली गई। प्रेम ने सोचा, अब कॉलेज चलता हूँ। लेकिन यह सोचकर कि क्लास अब खत्म हो गई होगी, कॉलेज जाने की बजाय वह वापस घर लौट आया। प्रेम अब उस हसीना को पटाने की जुगत भिड़ाने लगा। अगले दिन उसने काले रंग की शर्ट और जीन्स पहन ली, भैया का काला चश्मा चुपके से उठा लिया और पापा की मोटरसाइकिल लेकर निकल लिया और सीधे उस हसीना के घर के सामने पहुंच गया। मोटरसाइकिल किराना की दुकान के पास खड़ी कर प्रेम ने चश्मा आंखों पर लगाया और ऋतिक रोशन के स्टाइल में खड़ा होकर इधर उधर देखते हुए मोबाइल फोन पर बिना कॉल किए किसी से बात करने का नाटक करने लगा, ताकि कोई यह न कहे कि वह बिना काम के वहां खड़ा है। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन वह लड़की नजर नहीं आई। तभी पता नहीं कहां से एक कुत्ता आ गया और प्रेम पर भौंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर कहीं से 2 कुत्ते और दौड़े आए। उस पर गुर्राने और भौंकने लगे। प्रेम की सिट्टी पट्टी गुम हो गई। शायद उन्हें उसका काला लिबास और काला चश्मा पसंद नहीं आया था। प्रेम डर कर एक तरफ भागा। भागते भागते वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और नाक से खून निकलने लगा।
उसकी पैंट और शर्ट पर धूल लग गई, बाल बिखर गए। प्रेम की यह हालत देखकर बगल से गुजरने वाली एक राहगीर ने उन कुत्तों को डराकर भगा दिया। तब जाकर उसकी जान में जान आई। लेकिन इस हालत में उस हसीना का दीदार करने की उसकी इच्छा नहीं रही। वह घर लौट गया। अगले दिन जब प्रेम उस हसीना के घर के सामने पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने घर के बाहर ही किसी सहेली से बात कर रही थी। प्रेम का मन किया कि अभी जाकर उसे अपना हाले दिल का सुनाएंगे और अपने प्यार का इजहार कर दे, पर सोचा जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। क्या पता कहीं उसकी सैंडल मेरी मोहब्बत के जोश को ठंडा ना कर दे। थोड़ी देर बाद वह लड़की सहेली से बात खत्म करके घर के अंदर चली गई। उसके बाद कई दिनों तक प्रेम उस हसीना के घर का चक्कर लगाता रहा। कभी छत पर, कभी गेट पर, कभी कहीं आते जाते वह दिख जाती। एक दिन प्रेम ने हिम्मत कर एक चुंबन उसकी तरफ उछाल दिया। जवाब में वह मुस्कुरा दी और तुरंत घर के अंदर चली गई। प्रेम खुशी से पागल हो गया। लगा अब वह उसे पट जाएगी। इसीलिए कॉलेज जाना तकरीबन छोड़ दिया और उस हसीना के घर के सामने 2-3 घंटे मंडराता रहता। जब भी वह लड़की प्रेम को दिखती वह उसकी तरफ एक चुंबन उछाल देता। वह हर बार मुस्कुरा देती। एक दिन प्रेम बहुत देर तक उसके घर के सामने मंडराता रहा, लेकिन वह नजर ही नहीं आई और न बाहर निकली। बहुत इंतजार के बाद वह निराश होकर लौटने लगा। प्रेम कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से 2-3 लड़कों ने उस पर लात घूंसों की बौछार कर दी। उनमें से एक चिल्लाकर कहा रहा था, लड़की पर लाइन मारता है, आज तेरी इक्सबाजी का नशा उतार दूंगा। प्रेम घबरा गया। मैंने यहाँ कोई लड़की नहीं देखी है। किस लड़की पर लाइन मारने की बात कर रहे हो तुम? एक मुस्टंडे लड़के ने दुकान के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, वहाँ मेरी बहन खड़ी रहती है और तुम यहाँ से लाइन मारते हो। 20-25 दिन से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज के बाद से कभी यहाँ नजर नहीं आए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। उन लोगों की पिटाई से प्रेम की आंखों के आगे अंधेरा घिर रहा था। फिर भी उसने कोशिश कर दुकान के पीछे की तरफ देखा। सचमुच वहां एक लड़की नजर आई। वह पहली बार उसे देख रहा था। दुकान के पीछे की तरफ कोई लड़की रहती है, यह इतने दिनों तक उसे पता ही नहीं था। वह तो दुकान के सामने वाले मकान में रहने वाली लड़की के चक्कर में यहाँ भटक रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने वहाँ किसी लड़की को पहले नहीं देखा है। लाइन मारने की बात तो दूर है। प्रेम ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहा, झूठ मत बोलो। एक लड़के ने प्रेम के सूजे हुए गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, अगर लाइन नहीं मारते हो तो तुम यहाँ क्या करने आते हो? प्रेम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पिटाई से बचने के लिए उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं कभी इधर नहीं आऊँगा। इतना कहकर प्रेम ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और भाग लिया। बेटे, तेरा यह हाल किसने किया? प्रेम घर पहुंचा तो माँ उसकी हालत देखकर रोने लगी। प्रेम ने माँ को समझाया, तुम्हें अपने शेर जैसे बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मोटरसाइकिल सड़क के एक गड्ढे में फंसकर गिर गई, इसलिए मुझे चोट लग गई। शरीर में दर्द और सूजन के चलते प्रेम कई दिनों तक कहीं नहीं जा सका। उन लोगों ने झूठे आरोप में उसे बहुत मारा था। उस हसीना की भी उसे बहुत याद आती थी। प्रेम ने कान पकड़ लिए कि अब दोबारा उसके मोहल्ले में कदम नहीं रखेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों वह ठीक हो रहा था, उसे देखने और प्यार का इजहार करने की इच्छा फिर जोर मारने लगी। कुछ दिनों के बाद प्रेम हिम्मत करके फिर उस हसीना के घर के सामने पहुंच गया। पर यह क्या,
उस हसीना के घर के आगे कारों का काफिला लगा था। बहुत सारे लोग इधर उधर मंडरा रहे थे। पास ही एक शामियाना लगा था जिसे अब खोला जा रहा था। शायद यहाँ कोई शादी थी। तभी कई औरतें उस हसीना के घर से एक दुल्हन को घेरे हुए गाना गाती हुई बाहर निकली और एक कार की तरफ बढ़ गई। सब रो रही थी, दुल्हन भी रो रही थी। दुल्हन को गौर से देखा तो प्रेम को होश उड़ गए। वह तो उसकी हसीना थी। वह सपनों के महल सजाता रहा और उसकी शादी भी हो गई। यह देखकर वह बहुत निराश हुआ। तभी प्रेम को ख्याल आया कि वह बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गया है, इसलिए बुझे मन से कॉलेज के लिए चल पड़ा। रास्ते में प्रेम ने सोचा, मुझे अपने जीवन को संवारने पर ध्यान देना चाहिए, वरना मैं सपनों के महल सजाता रह जाऊंगा और सबकी शादी होती जाएगी और क्या पता लड़कियों के चक्कर में मैं कहीं निकम्मा और बेरोजगार रह गया तो शायद सारी जिंदगी कुंवारा भी रहना पड़ सकता है। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। करियर पर पहले ध्यान दूंगा। प्रेम तेज रफ्तार से कॉलेज चल पड़ा। क्लास शुरू होने में थोड़ी ही देर थी।